काश मैं कह पाती कि ये खबर भी गलत है। प्रवीणा तो मेरी सगी बेटी से भी बढ़कर थी गोदावरी बहन। गोमती बहन, अब भगवान के आगे किसकी? अब कौन करेगा साड़ियों की डिजाइनिंग? चली गई अपनी सुई धागे को अनाथ बनाकर। हौसला रखिए। अभी पिछले साल ही मिली थी वो मुझे, सब्जी लेने गई थी, रास्ता भूल गई। ये तो अच्छा हुआ इत्तेफाक से मैं उससे मिली, मैंने उसे सही रास्ता दिखाया। तभी वो बोली थी कि मौसी तुम मिली, उससे तो अच्छा होता मैं खोई ही रहती। काश मैं समझ पाती उसका इशारा। अपने इन्हीं हाथों से मैंने उसे खाना खिलाया था, अपने इन्हीं हाथों से मैंने उसकी नेपी चेंज की थी। अब मेरा बेटा राखी किससे बंधवाएगा? हे भगवान, तू कितना कठोर है। गोमती मौसी, देवकी, ये किसकी नजर लग गई? एक ना, मेरी प्रवीणा। कहाँ ना, एक मिनट। बा, आपने देखा मौसी को कितना सदमा पहुंचा? आंसू दिख रहे ना बा आपको? दिख रहे। अरे बा ने देख लिया, और किसी को दिखाना है क्या? लीला भाभी देखिए, आपको आंसू दिखाई दे रहे? मेरा अरे आपका तो आंचल पे गीला हो गया आंसू से। देखिए गीला हो गया, हाथ लगा के देखिए। क्या कर रही है देवकी? अरे देखने में क्या जाता है, देखो है ना। अब सब मान गए हैं कि प्रवीणा दीदी के गुजर जाने का सबसे बड़ा सदमा आपको ही लगा है, और आप एकदम चलती फिरती लाश बन गई हो। अब जरा चल के बताइए। बाकी के आंसू ना प्रार्थना सभा के लिए बचा के रखे। चलिए उठिए, मुंह हाथ धो के आइए, जाइए। बाथरूम कहाँ है? उस तरफ। और तौलिया भी है, जाइए जल्दी जाइए। हाँ? बस वहाँ लेफ्ट लेते ही। देवकी, ये क्या है? ऐसा भी कोई करता है क्या? और वो भी अपनी सगी मौसी के साथ? अरे बा, हर जगह रिपीट टेलीकास्ट। आप नाराज हो गई बा? हाँ, तो मेरे सामने इस तरह बोलेगी तो मुझे। अरे बा, कार्यक्रम का शेष भाग होना अब तक बाकी है। देखना, जैसी वो आएगी ना, कहेगी जल्दी जल्दी मैं तो खाना खाना भूल गई, ऊपर से मेरा ये एसिडिटी का प्रॉब्लम, इसलिए खाना दे दो। तूने प्रार्थना सभा की तैयारी की? नहीं। अरे लीला, सब ये कुछ करने दे तब ना बा। सारी तैयारियां देवकी ने कर दी हैं और मुझसे बोल रही थी वो आ रही है। आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो यूं कर लो, ठीक है तुम कहती हो तो रोक लेती हूँ। जल्दी जल्दी घर से निकली ना तो खाना खाना ही भूल गई। और तुम्हें तो मालूम है मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है। थेपले बने हैं, लेके आऊं? साथ में मिर्ची का अचार मिल जाए तो तैयार है। और मेरी चाय में पानी कम और दूध ज्यादा। लौंग, इलायची, मलाई मार के, है ना? कितनी समझदार हो तुम, तो मेरी सगी बेटी से भी बढ़कर हो। डाइनिंग टेबल पर बैठ के मेरी प्रवीणा को याद करते करते जैसे तैसे धोने वाले गले से नीचे उतार लूंगी। 4-5 थेपले हिलाना, 4-5 थेपले हिलाना। 4-5 थेपले।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। सब पारला रघुपति राघव राजा बहुत कमजोर नहीं लग रही? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारी नहीं अपनी बात कर रही हूँ। मैं कमजोर लग रही हूँ। कल सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, ये मेरी प्रवीणा की याद में। सबको सन्मति दे। आधे घंटे से मेहुल को देख रही हूँ। ये फोन किसे लगा रहा है? पता नहीं, सुबह से चल रहा है इसका। तुमने पूछा था? पूछा था लेकिन उसने डांट लिया। कट्टू भाई, कट्टू भाई। देवकी, वो ऐसा ऐसा करके तूने मुझको बुलाया ना? हाँ, आप जरा ना मेहुल पे नजर रखना। नजर रखो। अच्छा अच्छा। कट्टू भाई, और उसे पता नहीं चलना चाहिए। तो तू उसको बोलना मत कि मैं उस पर नजर रखने वाला हूँ, तो उसको पता नहीं चलेगा। मौसी, ये किसको काम सौंप दिया आपने? अब सबको पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा। चलो उठो उठो, अब तुम्हारी बारी है। चलो उठो, गेट अप। बच्चे एक बार और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो तब तक चाय कॉफ़ी वगैरह, ताकि किसी को जाना हो तो जा भी सकता है। ठीक है। चाय किसने बनाई है? इसमें इलायची नहीं है। मेरा मतलब ज्यादा उबल गई है। ये देखो ना, कलर कितना लाल है। तेरे गाल के साथ मैच कर दो। ये तू इस तरह पीछे क्यों देख रहा है गट्टू? चाय चाहिए तुझे? नहीं, मैं मेहुल पे नजर रख रहा हूँ, लेकिन इसको बोलना नहीं। तुझे किसने कहा मेहुल पे नजर रखने के लिए? देवकी ने। कमाल है, क्या चल रहा है ये सब? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जा
बच्चे कितना अच्छा गा रहे हैं। क्या अच्छा गा रहे हैं? अगर मेरी सिमरन होती ना तो अभी सबकी छुट्टी कर देती। पता है, पिछले हफ्ते वाल्केश्वर में जनक भाई की दादी की शोक सभा सुपर हिट हो गई थी मेरे सिमरन के इंग्लिश गानों की वजह से। लोग वंस मोर कह रहे थे। वो तो छोड़ो, कल सुबह से लेकर अभी तक अन्न का एक दाना मेरे पेट में नहीं गया है, सिर्फ मेरी प्रवीणा की वजह से। मैंने कहा था इन लोगों से कि प्रॉपर बुफे लंच ऑर्गेनाइज करो, लेकिन ये पार्ला पीपल। चारूबाला, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ बा, अभी गोमती मौसी को भूख लगी है। गोदावरी बेन, कल सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, ये मेरी प्रवीणा की याद में। प्रवीणा, गोमती शांत हो जा, गोमती शांत हो जा। कैसे शांत हो जाऊं? भगवान ने मेरी बच्ची को उतार दिया। गोमती मौसी, बच्चे अनाथ हो गए। बस तो देख, लगता है अभी कुछ बोलेगी। अभी 2 साल पहले की बात है। आपने कल से कुछ नहीं खाया ना? कुछ नहीं खाया, कल सुबह से मेरी प्रवीणा की याद। चलिए मैं आपको कुछ खिलाती हूँ। चलिए उठिए। तू रहने दे, मैं लेके जाती हूँ। एसिडिटी का प्रॉब्लम। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे। क्या हुआ? प्रवीण भाई, क्या हुआ? वो मेहुल लेना। क्या किया? मेहुल को क्या हुआ? वो पुलिस। एक तो वैसे ही सब लोग सदमे में डूबे हैं, ऊपर से ये मुसीबत और बढ़ा रहा है। जाने दो प्रवीण। अरे क्या जरूरत थी इसे? प्रवीण भाई, घर में शांति से समझाएंगे आप। घर जाने लायक रहा कहाँ है ये? इसने जो किया है, कुछ गलत नहीं किया इसने प्रवीण काका। तुम चुप रहो, फालतू बकवास मत करो। तुझे सही गलत का अंदाजा नहीं है। शांत रहिए प्लीज। मैं इस नालायक को। वो ये बच्चा है। ये बच्चा है, मेडिकल के फाइनल ईयर में पढ़ रहा है। लगता है कुछ सीखा नहीं है ये कॉलेज से। अरे मैं जिगर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेहुल की बात कर रही हूँ। आप जिगर को क्यों डांट रहे हो? उसने क्या किया है? तुम इसकी वकालत मत करो देवकी। जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार यही है। मैंने क्या किया है? मैंने तुझे कहा था कि इसे समझा बुझा कर खाना खिलाना, कहा था कि नहीं? ये जो कुछ हुआ है ये मेहुल के खाना न खाने की वजह से हुआ है। तू चुप रहे, फालतू बहस मत कर मुझसे। ये पुलिस स्टेशन है मोटा भाई। मोटा भाई आप। ये नाटक नहीं हो रहा है, बीच में एंट्री मत मार। है? अरे अपना हम उम्र समझकर तूने अगर इसे समझाया होता तो बात यहां तक पहुंचती ही क्यों? बिल्कुल लापरवाह और गैर जिम्मेदार हो गया है, लीला की तरह। अबे लीला भाभी कहाँ से आई इसमें? और नहीं तो क्या, उसने तो जिद की थी इसे पढ़ाई के लिए मणिपाल भेजने की। अरे मुंबई में मेडिकल कॉलेज की क्या कमी है? अगर बाकी नजर के सामने ये रहता तो इस तरह लापरवाह नहीं होता। मोटा भाई, आपको लीला भाभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी है, अभी बोलिए। शिंदे रजिस्टर आना हो। शिंदे राव दे। उसके खिलाफ मैं क्या कंप्लेन दर्ज करूं परांजू पे? तो शांत रहिए, घरेलू मामलों पर घर पर जाकर डिस्कस कीजिएगा। ये पुलिस स्टेशन है। पर मामला क्या है परांजू पे? आपको तो मामला ही पता नहीं है, और मामले की जड़ लीला भाभी और जिगर को बताकर आपने इसे डांट दिया। मतलब इतना तो अंदाजा है कि मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा है तो कोई गलती नहीं मोटा भाई, क्राइम कहिए, क्राइम। मेहुल से जो हुआ है उसकी ऑफिशियल कंप्लेंट तो हुई नहीं है, लेकिन क्या किया है हमारे बच्चे ने? अरे मोटा भाई, इसने बिल्डर को। प्रवीण, जिस बिल्डिंग के गिरने से प्रवीणा भाभी की मौत हुई है उस बिल्डिंग के बिल्डर को इसने पत्थर मारा है। मुझे पता चला है उसे काफी गहरा जख्म भी हुआ है, 8 स्टिचेस आए हैं।
लेकिन एक काम इसने अच्छा किया है कि वो सरेंडर करने के लिए खुद यहाँ चला आया। उस बिल्डर ने अगर कंप्लेंट दर्ज करवाई तो मैंने कहा ना कि मैं एडमिट कर लूंगी कि बिल्डर को पत्थर मैंने मारा है। देवकी तुम नहीं, बिल्डर की लापरवाही की वजह से दीदी की जान गई है। रिवेंज लेने के लिए मैंने पत्थर मार दिया। देवकी तुम्हें एडमिट करने की जरूरत नहीं है। परांश में तू मेरा नाम लिखना। नहीं, मेरा नाम क्यों नहीं? परांश पे मेरा नाम लिखना। और लिखना कि चाहता तो और भी बहुत कुछ था मैं, लेकिन नाटक वालों को अपने परिवार के लिए कोई फिक्र होती ही नहीं है। जरा सोचो, मीनाक्षी की बच्ची जो पैदा होने वाली है, उसे कितना सदमा पहुंचेगा जब उसे यह पता चलेगा कि जब वो पैदा होने वाली थी तब उसका बाप जेल में था। परांश पे मैं लिख के देता हूं कि मेरी बात मानिए। नहीं देवकी, परांश पे सुन। परांश पे अरे प्लीज देवकी, प्लीज परांश पे मेरा नाम लिख, बोला ना मैंने तुझे। अरे नहीं बाबा, परांश पे मेरी बात सुनिए। परांश पे तुम मेरी होल्ड इट। इसको बचाने के लिए आप लोग जो कुर्बानी देना चाह रहे हो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मेहुल ने सरेआम पत्थर मारा था। काफी सारे आई विटनेसेस भी हैं। अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो है खुद बिल्डर। मैंने उसे यहां बुलाया है। आइए डोमसिया साहब। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।